हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं येट अनदर एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत डिमांडिंग है और यहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी भी नहीं रहती स्कोर करने की। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, कई बार देख लिए हैं, बट हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं उसको ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 है सिविक्स का, क्लास 8 से। तो सबसे पहले समझते हैं इस किसको, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। ये चाहता क्या है, होता क्या है, क्या क्यों ये बिल्कुल दुख बना हुआ है जीवन का। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो जब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो हमको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हमारे सामने रखी जाती हैं। तो अमंग दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस जो है वो रहती हैं आपकी कौन सी भाई, आपकी वर्ड लिमिट। हाँ, क्या रहती है आपकी ये वर्ड लिमिट। तो वर्ड लिमिट की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे 5 मार्कर का क्वेश्चन होता है, ये कौन सा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। वर्ड लिमिट की जब मैं बात करता हूं तो ये होता है 100 वर्ड्स। अब आप कहेंगे कल सर 100 वर्ड्स कोई बात नहीं है, मतलब 100 वर्ड मतलब 10 लाइन। भाई जिस हिसाब से आपने प्रीवियसली एस्पेक्ट बताए हैं कि भाई एक लाइन में ऑलमोस्ट हम क्या कर रहे हैं, 8 वर्ड तक लिख रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 10 लाइन के अंदर हम इस आंसर को खत्म कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हो, बट ये पुराना नॉर्म हुआ करता था, आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड नहीं है। आजकल के ट्रेंड की मैं अगर आपको बात बताता हूं तो यहाँ पे एक पेज का मतलब हो जाता है क्या, 100 वर्ड्स मतलब एक पेज। जी हाँ, एक पेज का जो है यहाँ पे आपको आंसर करना है, अटेम्प्ट करना है। A4 साइज का पेज आपको दिया रहता है, ठीक है, और इसी पेज को क्या करना है, आपको अटेम्प्ट पूरा भरना है। ठीक है, बात करते हैं पेज भरने के बारे में। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ कंपोनेंट्स हमको देखने को मिल जाते हैं किसके, इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के। तो कंपोनेंट्स की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हम सबसे पहला कंपोनेंट उठाते हैं क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कीवर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिर हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन जाती है तकरीबन 30 वर्ड्स के आसपास, दैट इज ऑलमोस्ट 2.5 लाइन से 3 लाइन के आसपास। तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हमने क्या डाला, 1 डाल दिया, या जो भी है आपका क्वेश्चन नंबर, 1 से 1.5 उंगली का गैप छोड़ा मार्जिन से, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया इस पर्टिकुलर कीवर्ड को। उसके बाद आते हैं हम किस पे, आपकी कनेक्टिंग लाइन। कनेक्टिंग लाइन की जब हम बात करते हैं तो यहां पे ये वो होता है कि जो हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कितने में, ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ड में। तो डायरेक्शन प्रोवाइड करना मतलब बेसिकली कि आपसे अल्टीमेटली पूछा गया क्या है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्या आपसे फीचर्स पूछे गए हैं, क्या आपसे इंपॉर्टेंस पूछा गया है, इफेक्ट पूछा गया है, ये सारी चीजें जो होती है ये क्या होती है, क्वेश्चन का डायरेक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया और हमने 1 या 1.5 लाइन में क्या कर दिया, हमने कनेक्टिंग लाइन लिख दी। उसके बाद आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज बॉडी। बॉडी की बात करते हैं तो ये वो पार्ट होता है जो कि आपका ऑलमोस्ट 8 लाइन के आसपास आप कंप्राइज करते हो। ठीक है, ये हो जाता है मेन आंसर। हम इसको अटेम्प्ट करते हैं पॉइंट वाइज। जी हाँ, हम क्या करेंगे, पॉइंट वाइज इसको अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमको इतना लंबा नहीं लिखना पड़े। याद करेंगे किसके 4 से 5 डायमेंशन देंगे, क्या देंगे, 4 से 5 डायमेंशन देंगे या फैक्ट्स देंगे रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये हो जाता है काफी मैंडेटरी। वर्ड लिमिट की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 50 से 60 वर्ड्स के आसपास आपकी क्या रहेगी, इसकी वर्ड लिमिट रहेगी। बट इसको लिखने का तरीका जो है, हमने देखा पॉइंट वाइज लिखना है, बट हम इसको अटेम्प्ट करेंगे कैसे, जैसे हम क्या अटेम्प्ट करा करते थे, हमारे 3 मार्कर्स। जी हाँ, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, एक लाइन छोड़ेंगे, कीवर्ड लिखेंगे, ये हमने लाइन छोड़ी, कीवर्ड लिखा, ठीक है, अगेन उसके नीचे बुलेट डाला और हमने अपना पॉइंट लिख दिया। अब कितने में भी आया आपका पॉइंट, अगेन एक लाइन छोड़ी, कीवर्ड, ठीक है, अंडरलाइन करा, आप एरो या बुलेट या जो भी चीज बनाना चाहो, और यहां पे आप अटेम्प्ट कर दो। अगेन क्या छोड़ोगे, आप लाइन छोड़ोगे, कीवर्ड, अंडरलाइन, ठीक है, एरो या जो भी चीज आप देना चाहते हो, ऐसे क्या करोगे, आप अटेम्प्ट करोगे। तो ऐसे आपको कितने डायमेंशन देने हैं, कम से कम 4 से 5 डायमेंशन आपको प्रोवाइड करने हैं। ये होता है बहुत ही बेसिक तरीका आपके 100 वर्ड को या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट कंपोनेंट बात करते हैं, आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन बेसिकली वो पार्ट हो जाएगा
जहाँ पे आप आंसर को क्या कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो, और आपका कोई एक पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू आप डेडिकेट कर रहे हो या एन्यूमरेट कर रहे हो। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जैसे हिस्ट्री अगर आप लिख रहे हो तो कंक्लूजन में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, नेक्स्ट इवेंट से उसको रिलेट करते हैं, या फिर बाकी सब्जेक्ट्स की बाकी एस्पेक्ट्स की बात करें तो कोई इंपॉर्टेंस या उसकी यूटिलिटी देते हुए हम क्या करते हैं, उसका कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ अप करते हैं। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन भी जो रहेगा ये आपका कैसा रहेगा, 20 वर्ड्स के आसपास का रहेगा, दैट मीन्स 2 से 2.5 लाइन का रहेगा, और यहाँ पे आप पूरा पेज भर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, पेज भरना है, और ऐसा दिखना चाहिए कि हमने एक्चुअली क्या करा है, 100 वर्ड्स के आसपास या आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करा है। बात करेंगे यहाँ पे कंटेंट की, तो कंटेंट यहाँ पे क्वालिटी होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, धूल में लट चलाने वाला काम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो। पॉइंट वाइज लिखने के साथ साथ आप उसके यहाँ पे कीवर्ड लिख रहे हो, आप पूरा हाईलाइट करके उसको बता रहे हो कि मैंने ये आंसर लिखा है। तो कंटेंट स्ट्रांग होना यहाँ पे कंटेंट का बहुत जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 में से कितने ला सकते हैं, पूरे 5 ला सकते हैं। ठीक है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है पूरा का पूरा 5 में से 5 लाना हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। बात करते हैं इस अपने आप में एक सेगमेंट के बारे में, तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं, आप 4 से 5 क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन दी टोटल मार्क्स। ये जनरली क्या होता है, ये 80 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें हम 4 से 5 क्वेश्चन किसके देखते हैं, आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। बट आप मिनिमम 3 तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि भाई 3 तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो आपके बनाई जा सकते हैं 40 मार्क्स में भी। ठीक है, तो ऐसे हमको अटेम्प्ट करने क्या आपके लॉन्ग आंसर। कुछ और तरीके देखते हैं हम जहां से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। भाई एक तो तरीका देखा हमने कौन सा, आपका बेसिक तरीका जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है क्या, जब अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कलंग सर आप जो कीवर्ड का बोल रहे हो है ना, ये कीवर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकालूं, तो कुछ नहीं करना है, इंट्रोडक्शन लिखा है ना, कनेक्टिंग लाइन दी, कोलन डाला, यहां पे बना दो फ्लो चार्ट। मत निकालो कीवर्ड, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, फ्लो चार्ट बना दो। ठीक है, अब ऐसे फ्लो चार्ट बनाने में क्या इंपॉर्टेंट है या कैसे क्या एडवांटेज है, फ्लो चार्ट में क्या होता है कि आपको लिखने के लिए जो ब्रेड्थ चाहिए वो कम हो जाती है। तो ब्रेड्थ कम हो जाती है अगर, तो आपकी लेंथ ऑटोमेटिकली आंसर की क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे आपने अगर यहां से चालू करते हैं तो आपका एक पॉइंट यहां तक आ गया, दूसरा पॉइंट हो सकता हो कम वर्ड्स हो यहीं तक आए, तीसरा पॉइंट आपका हो सकता हो और लंबा निकल जाए, चौथा पॉइंट अगेन बीच में कहीं आ जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली बार आपने यहां तक तो इनपुट कर दिया, अब आप यहां से तो आंसर चालू कर नहीं सकते, तो आप कंक्लूजन एक लाइन छोड़ के ऐसे लिखोगे, तो ये हो जाता है क्या आपका फ्लो चार्ट मेथड। ठीक है, फ्लो चार्ट मेथड्स पे भी आप कर सकते हो, आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कीवर्ड फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं आंसर को प्रॉपर तरीके से, ताकि हम एक पेज जो है फिलअप कर सके। नेक्स्ट एक तरीका आप क्या कर सकते हो, अगेन आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, और आप यहाँ पे यूज कर सकते हो किसका, ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का। फॉर इंस्टेंस आपके पास क्या है, 4 फीचर्स आपके पास रेडी हैं, तो आपने क्या करा, फीचर लिखा बीच में, इसको बॉक्स में या स्क्वायर में डाला, चारों कोनों से एंगल निकाले, और यहां पे अपना आंसर जो है अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, अल्टीमेटली एक लाइन छोड़ेंगे और आप अपना कंक्लूजन पुट फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये हो जाता है क्या आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। टेस्टेड मेथोडोलॉजी है, तो हमेशा इस पे विश्वास रखिएगा, कोशिश करिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली हमको क्या करना है, हम चाहेंगे कि मैक्स टू मैक्स आप किसका यूज कर सके, आप एक ज्योमेट्रिकल फिगर का यूज कर सके। आपके पास फॉर इंस्टेंस आपके पास पता नहीं कितने पॉइंट है, आप एक सर्कल बना दो, उस हिसाब से आप पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा 5 पॉइंट है, आप थोड़ा सा सूरज निकाल दो, ऐसे करके आप आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप एक कीवर्ड के नीचे लिखना चाह रहे हो तो कीवर्ड डालो, एक पॉइंट इधर, दूसरा, तीसरा, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सब तरीके कैसे हैं, फॉर्मल हैं। क्या है, फॉर्मल तरीके हैं। तो कोई भी टाइप का इनफॉर्मल चीज मत रखिएगा, जैसे बादल वादल हो गए, ठीक है, जहाज हो गया, पानी निकाल दिया, सूरज निकाल दिया, कहीं से बादलों के बीच में से निकाल रहे हो, तो ये सब चीजें मत करना।
कोशिश करना जितना हो सके आप एक ज्योमेट्रिकल फिगर पे रिलाई कर सको। आपके पास 5 पॉइंट है, आप पेंटागन बना दो, ठीक है। आपके पास 3 पॉइंट है, आप ट्राइंगल बना दो, ट्राइंगल में आप इंटर रिलेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हो एरोस बना के, राइट। तो ये सब चीजें जो हैं ये आप यूज कर सकते हो, और इन्हीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करके आप जो एवरेज मार्क्स लेकर आ रहे थे 3, 3.5 लेकर आ रहे थे, ये एक नंबर तो उसमें बढ़ा ही देगा। बाकी का जो बचा कंटेंट है, ठीक है, बाकी जो बचे नंबर हैं वो कंटेंट के, तो कंटेंट तो ऑफकोर्स सी बात है मैग्नेट प्रिंस आपके लिए सॉलिड वाला लेकर ही आता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं लॉ एंड सोशल जस्टिस के, जो कि हैं आपके कैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेट ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया एज पर सेंसस ऑफ 2001। मैं यहाँ पे आपको बॉडी प्रोवाइड करने वाला हूँ, बट मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे कीवर्ड क्या है। यहाँ पे कीवर्ड है चाइल्ड लेबर, ठीक है, कीवर्ड क्या है, चाइल्ड लेबर है। और आपका क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्टेट। स्टेट का मतलब हो गया क्या, कंडीशन। अब कंडीशन हो गया, तो कंडीशन में हम कैसे बताते हैं, हम फैक्ट्स देके, फैक्चुअल डेटा देके, तो बिना डेटा दिए, ठीक है, क्योंकि हमसे अल्टीमेटली पूछ भी रहा है ना कि एज पर सेंसस 2001, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, डेटा तो हमको देना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, बिना डेटा के हम आंसर नहीं लिख सकते। दूसरी चीज, इंट्रोडक्शन में क्या जाएगा, इंट्रोडक्शन में जाएगा डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 24 के हिसाब से जो चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे पहले इनपुट करोगे, उसके बाद आप एक कनेक्टिंग लाइन दोगे कि द पोजीशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001 इज एज फॉलोइंग। उसके बाद आप बॉडी प्रेजेंट करने जाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्या दे रहा हूँ, बॉडी दे रहा हूँ। आई होप आप ये जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक डेफिनेशन है, वो आप ड्रॉप कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस ओवर 12 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज बिटवीन 5 to 14 वर्क इन वेरियस ऑक्यूपेशंस इंक्लूडिंग हजार्डियस वन, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। यहाँ पे पहले पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स दे सकते हो, डेटा दे सकते हो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप क्या कर सकते हो, हेडिंग लिख सकते हो। इन October 2006 द गवर्नमेंट अमेंडेड द चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट बैनिंग चिल्ड्रन अंडर 14 years of age फ्रॉम वर्किंग एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स और वर्कर्स इन ढाबाज, रेस्टोरेंट्स, टी शॉप्स एक्सेट्रा। इट मेड, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस ऑन चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, ऐसे करके आप क्या हेडिंग दे सकते हो। इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रन अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। एनीवन फाउंड वायलेटिंग द बैन मस्ट बी पेनलाइज विद आपकी पनिशमेंट रेंजिंग फ्रॉम जेल टर्म टू 2 to months 3 years ऑफ फाइन। भाई बहुत सारा लग जाता है। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आस्क्ड state government to develop plans to rescue and rehabilitate children who are working as domestic servants। यहाँ आपके 1, 2, 3 और 4 पॉइंट अपने यहाँ पे क्या हो गए, निकल के आ गए हैं, ठीक है। 4 डायमेंशन से 4 पॉइंट बेसिकली निकल के आ गए हैं। तो ऐसे हमको क्या करना है, इसको पॉइंट में ब्रेकअप करके आंसर को अटेम्प्ट करना है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट यूसी's सेफ्टी सिस्टम, दैट इज यूसी मतलब यूनियन कार्बाइड का सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल विद दैट ऑफ देयर प्लांट, अदर प्लांट इन यूएसए। तो यूएसए के प्लांट और भोपाल के प्लांट में जो सेफ्टी फीचर्स थे यूनियन कार्बाइड के, उसको कंपेयर करना है, ठीक है। चलो, इनका वेस्ट वर्जीनिया में प्लांट है यूएसए में, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, सिस्टम्स इंस्टॉल्ड है। वेयर एज यूसी प्लांट इन भोपाल रिलाइड ऑन मैनुअल गेजेस एंड ह्यूमन सेंसेस, ठीक है। भोपाल में मैनुअल सेंसेस और ह्यूमन गेजेस पे डिटेक्टिंग गैस लीक। कंपनी कट इज कॉज्ड बाय सीवियरली कॉम्प्रोमाइजिंग द सेफ्टी इन भोपाल प्लांट। एवरी सेफ्टी डिवाइस वाज आइदर मैल फंक्शनिंग और शॉर्ट इन सप्लाई। Between 1819 and 1890, work crew of MIC plant was cut in half from 12 to 6 workers. The period of safety training for workers was brought down from 6 months to 15 days, and the post of night shift worker was abolished. ये सब आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंसेस एनालिटिकल वे में प्रेजेंट कर दोगे। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या करोगे, जो इवेंट होने वाला है 1984 में। जी हाँ, तो दीज लैक ऑफ infrastructure, or you could say the lack of or the negligence of UC plant led to one of the most disastrous industrial disaster of the world, that was your Bhopal gas tragedy. Why do foreign companies come to India? बहुत अच्छी बात है। प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज आर ऑलवेज एमिंग फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये हमको सबको पता है। फॉरेन कंपनीज ऑल्सो कम टू इंडिया विद द सेम मोटिव। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, ये आपका कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इज द प्राइम अट्रैक्शन। वेजेस दैट द कंपनीज हैव टू पे टू वर्कर्स
in USA compared to USA are far higher than what they have to pay in poorer countries like India. Companies get long hours of work for lower pay, ये second हो सकती है. Additional expenses, ठीक है, ये तीसरी हो सकती है. Like housing for workers are also fewer. Cost cutting can be done by either by other more dangerous means because of lacks of safety rules in India. ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्या कर सकती हैं अल्टीमेटली. यहाँ पे भी आपका क्या हो सकता है, कॉस्ट कटिंग एक क्या बन सकता है, एक सब हेडिंग बन सकता है. ड्यू टू हाई पॉपुलेशन एंड रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, तो हाई पॉपुलेशन एंड रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट आपकी हेडिंग बन जाएगी. एम्प्लॉयज एक्सप्लॉइट द वर्कर्स बिकॉज ऑफ देयर वल्नरेबल पोजीशन एंड देयर इज ऑलवेज द ऑप्शन ऑफ रिप्लेसिंग वन एम्प्लॉय विद अनदर. ये हो जाएगा क्या पूरा कंप्लीट आंसर. हाउ वाज द गवर्नमेंट failed in its responsibility to ensure the safety law. गवर्नमेंट कैसे पीछे रह गई, तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग साउंड सेफ्टी लॉज इन द कंट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन एंड द अपहोल्डिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया. ये आ गया क्या आपका इंट्रोडक्शन, पहली लाइन क्या आ गई आपकी इंट्रोडक्शन. However, Bhopal gas tragedy was a tragic proof of government's failure in fulfilling the responsibility. ये आ गया क्या आपकी कनेक्टिंग लाइन, क्या आ गई है कनेक्टिंग लाइन. First, the safety laws were lax in India. Second, these weak safety laws were not fully enforced. The government official refused to recognize Bhopal plant as hazardous and allowed it to come up with populated locality. Despite objection, government insisted that clean technologies and safer procedures were not just an option because the state needed jobs and investment. The government thus failed in the responsibility to protect the interests of the people and seriously compromising its safety. ठीक है, तो ये अल्टीमेटली लास्ट वाला जो आ गया द गवर्नमेंट से लेके ये हो गया आपका कंक्लूजन. बीच में जितने पॉइंट्स हैं इनको ब्रेकअप करके आप क्या करेंगे, पॉइंट अटेम्प्ट करेंगे. ये एक ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहां पे आप फ्लो चार्ट मेथड्स बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप कैसे इंटरलिंकिंग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आप यूज कर सकते हो. तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के रिलेटेड टू चैप्टर सोशल जस्टिस लॉ एंड सोशल जस्टिस, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 था. इसी तरीके के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज एंड एब्सोल्युटली फ्री. जी हाँ, हमारे सारे एजुकेशन कोर्सेज जो हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि हमारे आपके कौन से हो गए, ऑफिशियल वेबसाइट हो गई, हमारा एप्लीकेशन हो गया या यूट्यूब चैनल हो गया, यहाँ पे आपको सारे वीडियोस सारी प्लेलिस्ट 100% फ्री मिलती हैं, वो भी क्वालिटी के साथ, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के या किसी कूपन कोड के. तो साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हम लेकर आए हैं मैग्नेट ब्रेन्स का कंटेंट. तो मैग्नेट ब्रेन्स का कंटेंट जो है ये फिजिकल बुक्स में अवेलेबल है. अगर आप चाहते हैं कि आप तक ये पहुंचे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करना है, प्रेफरेंसेस भरनी है और सबमिट करनी है. जैसे ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है हमारी टीम तुरंत कॉन्टैक्ट करेगी रिगार्डिंग दिस मटेरियल. तो यहाँ पे आपको रीडिंग मटेरियल या आपके नोट्स के अलावा क्या क्या मिलते हैं, तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एनालिसिस के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पे साथ में दिए जाते हैं. तो अगर आपने कुछ यहाँ पे नया सीखा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें इस वीडियो को. बने रहे हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर. एंड कीप लाइकिंग, गिविंग थम्स अप टू दिस वीडियो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स.